जब जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तब तब हमारे परमात्मा हमें कुछ ऐसा दिखा जाते हैं जिससे हमारा पथ प्रदर्शन हो जाए, हम अपने जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ने लगें। और यही एक संकल्प के माध्यम से आपके जीवन में, वृषभ राशि के जीवन में देवगुरु बृहस्पति जो आपके द्वादश भाव पर विराजमान है, इन्हीं का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। माना जाता है ज्योतिष में कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन फल देता है। उस हिसाब से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 21 जून 2023 का वो डेट होगा, ध्यान से समझिएगा। 21 जून 2023 के डेट से लेकर के 26 नवंबर 2023 तक यही देवगुरु बृहस्पति भरणी नाम के नक्षत्र पर होंगे। भरणी वह नक्षत्र हो गया जो समस्त भरण पोषण करने वाला, आप ऐसा मान सकते हैं, एक धारक क्षमता जिनके अंदर होता है, यही तो है भरणी नक्षत्र। और इसी नक्षत्र के जो अधिपति बनते हैं, जो स्वामी बनते हैं, वही हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यही दैत्य गुरु शुक्राचार्य भाई आपके लगन के मालिक हो गए, आपके राशि के स्वामी हो गए। इसलिए सदैव आपको इन शुक्र को तो ध्यान देना ही होगा। और आज कितनी बड़ी विडंबना बनी हुई है, कितना बड़ा ये एक रहस्यमय एक सूत्र आपको मिल गया है कि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लगन के एंटी पार्टी हैं, विरोधी पार्टी हैं, यही देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य के घर पर प्रवेश कर रहे हैं, उनके नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं। मतलब आपको गुरु के माध्यम से अपने राशि स्वामी शुक्र के फल मिलेंगे। भाई आप ऐसा समझिए कि यदि किसी को कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, लेकिन यदि किसी के माध्यम से उसे पद और प्रतिष्ठा मिल जाए तो आपके जीवन को वो कितना उन्नत कर देगा, और वो भी आपके पक्ष में हो। और इसी पक्ष की स्थिति को प्रतिपादित करते हुए गुरु देवता जब इस नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे, तब आप समझिए कि क्या होगा। शुक्र के पास जिस नक्षत्र पर ये प्रवेश कर रहे हैं, भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं यही तो हैं शुक्राचार्य जी महाराज। अब इन शुक्राचार्य जी महाराज के पास दो राशियां हैं, एक तो 2 और दूसरा है 7। 2 नंबर जहां पर पड़ेगा वो इनकी राशि है शुक्र की, और दूसरा 7 नंबर जहां पर है वो शुक्र की राशि है। मानो देव गुरु बृहस्पति ने उस भाव को जागृति प्रदान कर दिया हो। हमने पहले भी कहा कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन फल देता है, मतलब ये गुरु देवता अपने नक्षत्रों के अधीन, मतलब कि एक तो पहला तो आपके लग्न का फल देगा और दूसरे आपके 7 नंबर अर्थात आपके छठे भाव का फल देगा। आप ऐसा मानिए कि कोई ग्रह हमारा पेड़ है और जहां पर नक्षत्रों के द्वारा जो नंबर प्राप्त है वो उसका फल है। तो पेड़ कौन बन गया? पेड़ बन गए हैं देवगुरु बृहस्पति, जो द्वादश भाव में है, आपके निवेशों के भाव पर हैं। आपके निवेशों का प्रतिफल कराने देने के लिए, आपके निवेश कराने के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में आए हैं। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि भी होती है, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो पहली दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। इनकी पहली दृष्टि तो भाई आपके चतुर्थ भाव में आ गई है, जो कि आपके सुखों का है। सुख भाव पर गुरु की दृष्टि, माना जाता है कि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। एक पवित्रता का वातावरण आपके घर में, आपके परिवार में, आपके प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचना और प्रॉपर्टी खरीदना दोनों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय माना जाएगा। उस भाव को जागृति मिल गई है। गुरु देवता अगली दृष्टि गुरु देवता की छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि, मानो आपके पुराने किसी प्रकार से कोई शारीरिक समस्याएं चली आ रही हैं, कोई रोग चला रहा है, कोई शत्रु आपके बने हुए हैं, उन सब में ये प्रभाव देंगे अपने नक्षत्र के द्वारा। अच्छा फल देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि भाई शुक्र तो आपके लग्नेश हैं, आपके राशि के मालिक हुए हैं, और 7 नंबर उन्हीं की राशि हो गई। गुरु की एक दृष्टि और पड़ती है, नवम दृष्टि, तो 7 8 9 अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि है। अष्टम भाव तो वो भाव हो गया जो हमारे जीवन में हमारे परिवर्तन को दर्शाता है। किसी भी प्रकार से जीवन में रुकावट है, समस्या है, तनाव है, डिप्रेशन बना हुआ है, उन सब में गुरु की दृष्टि पड़ना अर्थात उस भाव पर गंगा जल छिड़काव हो जाना, गंगा जल का प्रभाव आपके अष्टम में आ जाना, मतलब वो भाव पावन हो गया।
बड़े से बड़े पतितों को पावन करने का यदि सामर्थ्य किसी के पास है, वो मात्र गंगा जल के पास है। इसलिए भगवान शिव शंकर जी सदा उसे अपने जटा पर निवास देते हैं। यही गंगा जल ज्ञान का प्रतीक है। और गुरु कौन है? गुरु तो ज्ञान का प्रतीक है। यही गंगा जल भाग्य का प्रतीक है, और गुरु कौन है? भाग्य के प्रतीक है। इसलिए भी एक अगर किसी की जन्म पत्रिका कोई ज्योतिषी अगर देखते हैं तो ज्योतिषगण क्या करते हैं? सबसे पहले भाग्य को आकलन करने के लिए वो नवम भाव को देखते हैं, और उसके बाद दूसरा उनका कार्य होता है गुरु बृहस्पति की स्थिति को जानना कि गोचर के दौरान वो कहाँ चल रहे हैं। तो भाई आज के डेट पे आपकी कुंडली तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु गोचर के दौरान वो आपके द्वादश भाव पर जाकर के अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, मतलब एक परिवर्तन का दौर लेकर के आने वाले हैं। गुरु अभी इस समय पर ज्यादा बलिष्ठ हैं। हमने एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो से पहले आप शायद है वो आप देखिएगा, गुरु का गुरुत्वाकर्षण। उस गुरु के गुरुत्वाकर्षण में हमने समझाने का प्रयास किया है कि कैसे ये गुरु 12 से 18 डिग्री पर जब आते हैं। अभी जो समय चल रहा है इसमें है, कब से आएगा ये? 14 जून से लेकर के 19 जुलाई 2023 का वो डेट होगा। 14 जून से 19 जुलाई के बीच का जो समय होगा, इस दरमियान देवगुरु बृहस्पति 12 से 18 डिग्री में होंगे, मतलब उनका फल 100% हमें प्राप्त होगा। माना जाता है इस समय पर ग्रह युवा अवस्था के होते हैं, युवा अवस्था का फल सर्वाधिक होता है। आपको यदि कोई कार्य घर में कराना हो तो आप किसे देखेंगे? कोई अच्छा, कोई मेहनत का कार्य है, कोई अच्छा कार्य है, तो आप न किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाएंगे और न किसी बच्चे को बुलाएंगे। आप चाहेंगे कोई युवा आए, कोई मजबूत व्यक्ति आए और हमारा यह कार्य संपन्न कर जाए। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति को यहाँ बल प्राप्त है ऑलरेडी इस समय पर, अभी 19 जुलाई तक इनको बल प्राप्त है। और ऊपर से इनका नक्षत्रीय परिवर्तन जब हुआ है, गोचरी परिवर्तन जब हुआ है शुक्र के राशि पर, तब तो ऑलरेडी आपका छठा भाव मजबूत हो गया भाई। छठा भाव यदि किसी प्रकार से भी आपको लग रहा है कि मेरे स्वास्थ्य में दिक्कत है, देखिए इतना हमारा शरीर है और इतना बड़ा जीवन है, जिस प्रकार से मशीन में कोई ना कोई व्याधियां आती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे मशीन में आते हैं, हमारे मोबाइल में आ सकते हैं, हमारे लैपटॉप में आ सकते हैं, हमारे मोटर वाहन में आ सकते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर में भी तकलीफ़ें आती हैं। और उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमारे जीवन में हमारे विधाता ने कुछ न कुछ बना रखा है। और यहाँ पर नक्षत्रीय परिवर्तन के द्वारा आपके शरीर में यदि कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, उससे एक प्रकार से निजात पाने की स्थिति या निजात पाने के लिए आपको एक रास्ता यहाँ पर सुझा जाएंगे। यही वो भाव है जो आपके शत्रुओं का भाव है। यदि आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, यदि आपको लगता है कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपके कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई कार्य चल रहा है, वहाँ भी निपटारा मिलने का एक सुंदर सुअवसर आपको प्राप्त होगा। यही वो स्थान है जो आपके साथ ही साथ आपके कर्जों का है। तो कर्ज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उन कर्जों से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये इस टाइम पर 21 जून से 26 नवंबर का वो डेट होगा जब ये नक्षत्र के द्वारा आपको उन कर्जों से मुक्ति देने का कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। हम यहाँ नहीं कहते कि आपके कोई बड़े कर्जे हैं, वो सभी के सभी कर्जे आप मुक्त हो जाएंगे, परंतु हाँ, एक बात जरूर है, हमारा एक छोटा सा प्रयास भी हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। आपको इतना समझना है। अगली बात करते हैं, इनकी 7 नंबर की हुई, शुक्र की एक राशि तो 7 नंबर की हो गई जहां पर ये मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की। अब दूसरी इनकी राशि है जहां पर 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर मतलब कि मेष वृष, 2 नंबर मतलब कि वृषभ। इसी वृष या वृषभ राशि, वृषभ लग्न के इस भाव को ये फल के रूप में प्रदान कर रहे हैं गुरुदेव। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया, भाई इस टाइम पर अब हमें सज संवर करके रहना होगा। क्यों रहना होगा? लगन पर शुक्र का प्रभाव ऑलरेडी लाइफ टाइम आपके लगन पर शुक्र का प्रभाव है। इसीलिए वृषभ राशि को देखिएगा कि ये हमेशा मतलब एक प्रकार से सौंदर्य के ये पोषक होते हैं। सौंदर्य इन्हें पसंद होता है, साफ सफाई पसंद करेंगे, एकदम इनके जीवन में क्लियरिटी बनी होती है। कारण क्या है? शुक्र इस भाव के स्वामी है और गुरु अभी ज्यादा इस भाव के प्रभाव देंगे। इसलिए आप देखेंगे अपने आप पर आप ज्यादा कार्य करेंगे। शरीर यदि हमारा फिट नहीं है तो उसको फिट कैसे किया जाए, कोई समस्या है शरीर में तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, इस पर आप सबसे ज़्यादा कार्य करेंगे और आपके वहाँ जागृति भी मिलेगी, आपको लाभ भी मिलेगा। अब यही वो भाव है जो आपके व्यक्तित्व का भाव है।
माना जाता है कि हमारे जीवन में सफलता के लिए हमारा व्यक्तित्व अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक बुरे व्यक्तित्व के व्यक्ति को कौन पसंद करेगा भाई? हम सभी चाहेंगे कि कोई अच्छा व्यक्ति हो और उसके व्यक्तित्व अच्छे हैं, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, तो उस व्यक्तित्व में निखार आने की संभावना आपके जीवन में सर्वाधिक यहाँ पर उपयुक्त होगी। ऑलरेडी आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, परंतु उसमें और अगर मांस दिया जाए, बर्तन है हमारे घर में, बर्तन मान लीजिए कोई पुराने बर्तन है, कोई कांसे के बर्तन है, कोई तांबे के बर्तन है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसको निकालेंगे तो क्या होता है? चमक नहीं होता। परंतु जैसे उसे मांस दिया जाए उसमें चमक आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके लगन को चमकाने के लिए, उसमें चमक लाने के लिए, एक धारक क्षमता बनाने के लिए यहाँ पर गुरु ने शुक्र के माध्यम से आपकी ही राशि को चयन किया है। चयनित है आपके राशि, और इसी कारण से आपका लगन यहाँ पर मजबूत हो जाता है। लगन कौन है? लगन हमारा शरीर है। तो शरीर मतलब हम स्वयं लगन है ना। तो लगन यदि मजबूत हो जाए तो लगन को ही तो भाई पैसे की प्राप्ति किसको होनी है? हमारे लगन को होनी है। और ये लगन के स्वामी शुक्र हो गए। ध्यान रखिएगा, हमारे भाग्य के कारक हो गए हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन हमारे धन के कारक होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो वृषभ राशि के मालिक हैं। अब भाई मैं जिस घर में रहता हूं तो मेरे मालिक की मेरे साथ अच्छी पड़ती है, तो मेरा मालिक मुझे अच्छा प्रदान करेगा ना। और इसी हिसाब से आपके लगनेश होने के कारण शुक्र देव के इस गोचरी प्रभाव, मतलब गुरु जब शुक्र के राशि पर आ रहे हैं, आपको सर्वाधिक उपयुक्त और शुभ फल की प्राप्ति यहां पर देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि आप सबने इसे भली भांति समझा होगा, भली भांति जाना होगा। यदि आपने इसे भली भांति समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट हर बार की भांति इस बार भी देना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमारी भावनाओं को बहुत ऊंचा उठा करके हमें और प्रेरणा प्रदान करते हैं कि आप अच्छे अच्छे कार्य कीजिए और रिसर्च कीजिए और आपके सामने लेकर के हम आते रहें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा भाई। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।